हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में समझने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की याद में वर्ष 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अतः इस लेडी के बारे में हमें समझना होगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आज जहां विश्व कोरोना से लड़ रहा है, वहीं एक ऐसी लेडी भी थी जिसने अपने योगदान से वैश्विक स्तर पर लोगों की सेवा की थी। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। अगर हम यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो साल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि 200 साल पहले 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। 12 मई 1820 की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सैनिक लेडी विथ लैम्प के नाम से पुकारते थे। इसके पीछे एक कहानी है जो आपको समझना होगा। 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में विलियम नाइटिंगेल और फैनी के घर जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड में पली बढ़ी थी। फ्लोरेंस को 16 साल की उम्र में ही एहसास हो गया कि वह मरीजों, गरीबों और पीड़ितों की मदद करना चाहती हैं। यहीं से इनके लाइफ में सफ़र की शुरुआत होती है एज ए नर्स के रूप में। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ समझिए कि साल 1851 में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की थी उन्होंने, जबकि 1853 में उन्होंने लंदन में महिलाओं का अस्पताल खोला था। साल 1854 में जब क्रीमिया का युद्ध हुआ, युद्ध में जब सैनिकों के जख्मी होने और मरने की खबर आई तो फ्लोरेंस नर्सों को लेकर वहां पहुंची थी। ये समझना होगा फ्रेंड्स कि बहुत ही महत्वपूर्ण कि फ्लोरेंस ने क्रीमिया के युद्ध में भी, जो 1854 में ब्रिटिश और रशिया के बीच लड़ा गया था, उस दौरान अपने सैनिकों की देखभाल के लिए ये अपने नर्सों की टीम को लेकर के वहाँ पहुँची थी। रात में हाथ में लालटेन लेकर वह मरीजों को देखने जाती थी और इसी कारण सैनिक आदर और प्यार से उन्हें लेडी विद लैम्प कहने लगे थे। साल 1856 में वह युद्ध के बाद लौटी तो उनका यह नाम प्रसिद्ध हो गया था। सितंबर 1856 में रानी विक्टोरिया ने उनसे मुलाकात की और इन्हीं प्रयासों से सैन्य चिकित्सा प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार संभव हुआ था। सैनिकों और डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत हुई थी और अस्पतालों की सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया था। ये सारे के सारे प्रयास फ्लोरेंस नाइटिंगेल के प्रयासों से ही हुए थे। अतः इनकी अहम भूमिका देखते हुए वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में 1860 में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस खोला गया था, जहां नर्सों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता था। 13 अगस्त 1919 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन हो गया था। उनके सम्मान में उनके जन्म दिवस पर वर्ल्ड नर्सिंग डे यानी विश्व नर्स दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की गई। नर्सिंग डे के अवसर पर ही बेहतर क्षेत्र में योगदान देने वाली नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भी दिया जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि इनकी बायोग्राफी से आपने समझा होगा कि एक विश्व में ऐसी भी महिला थी जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया था और नर्सिंग के क्षेत्र में इन्होंने अपना अहम भूमिका निभाया था। अतः इसी
इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर आज 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।